हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हम अकेले लड़ने में सक्षम है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल अपने बूते पर 10 की 10 सीटें जीतेगी। बिल्कुल। बीजेपी नेताओं से बात करेंगे। कांग्रेस और करप्शन का चोली दामन का साथ है और ये कहते हैं टिकट बिक गए। कांग्रेस का तो कोई टिकट लेने वाला नहीं था। हमारे तो एक एक लोकसभा में 50-50 लोग टिकट लेने वाले थे और जो जाति समीकरण बिठाकर जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसको हमने टिकट दिया। लेकिन इनेलो नेता हरियाणा में आपके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करते हैं, जो उनसे सवाल किया गया था। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को समर्थन की बात करते हैं। अंदर की कोई राजनीति? मेरा तो इनेलो वालों से भी यही प्रार्थना है कि अपना चश्मा जेब में पैकर कमल का फूल का बटन दबाओ और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। बिल्कुल। एक महिला मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेसी नेत्री मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम? संतोष वर्मा। क्या कहेंगे? हम एक मुद्दे ये है कि हमारी कांग्रेस जिन्ना भाई रणदीप ने काम किया है, ना कोई नेता कर सकता ना कोई करेगा। बिल्कुल। नवीन जी ने हर लड़की के ब्याह में कन्यादान करते हैं, वो हर लड़की चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की हो। कन्यादान करने से वोट मिलेंगे? क्यों वोट भी नहीं मिलेंगे? हर मुद्दे बहुत नहीं उनके। हर कितने बच्चों को नौकरी दी गई है, कितनी सड़कें बनवाई गई है? पढ़ाई भी जिंदगी कोई गरीब वाला को हो, बीमारी का हो, हर में नवीन देता है। ये मार कहने को कांग्रेस वर्ग की सरकार बनी नहीं सकती कोई। हाँ जी, मैं बोलना चाहता हूँ, साबर अली जो भटकल का दोस्त बीजेपी ने अभी ज्वाइन की है, वो इतने दाऊद, कल को दाऊद भी वहाँ आएगा बीजेपी में। दाऊद और भटकल जैसे इसमें आ रहे हैं तो इस देश का भला कैसे होगा, ये बताओ ना आप। दाऊद को भी लाएंगे। ये बौखला गए हैं, इनको बुखलाहट दिखाई देती है और बुखलाहट में ही ये सारी बातें कह रहे हैं। इनको पता है कि हमारी सरकार, इनकी सरकार आने वाली नहीं है, जिसके कारण ये नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। कभी टिकट बेचने की बात कर रहे हैं, कभी कुछ बात कर रहे हैं, कभी जनाधार कहते हैं कि नहीं है। और अगर जनाधार नहीं है तो एक एक लोकसभा में 20-20 कैंडिडेट कैसे हैं? ये लोग बुखलाए हुए हैं। जब इनकी हवा है, जब इनकी है, तो क्यों ये नरेंद्र मोदी के लिए कहां से ऊपर बैठे, गंगा जी के घाट पे क्यों बैठे हैं, मुझे ये बताइए। ठहरिए, हमारी हवा है, हम क्यों बनारस में बैठे हैं? हम बनारस में बैठे हैं। इन्होंने विकास कार्य किए हैं, पूरे हरियाणा में विकास कार्य किया। एक मिनट ठहरिए, आपके पूरे इन्होंने विकास कार्य किया, लेकिन फिर भी इनके नेता सीटें छोड़कर भाग रहे हैं। स्थानीय मुद्दों की यहाँ पर बात करेंगे। स्थानीय मुद्दे यहाँ पर हावी है, स्थानीय मुद्दों की बात। जी आपका नाम? सुखदेव शर्मा। सुखदेव शर्मा। मैं सभी नेताओं से अपील करता हूं, भाई साहब, युवाओं का क्या चाहिए? आज 2005 से पहले पढ़ने के लिए कोई अच्छा कॉलेज नहीं था। जब से यहाँ से नवीन जिंदल जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर और दूसरा कॉलेज बनवाया गया, दूसरा कॉलेज सरगढ़ में बनवाया गया, भगवान परशुराम के नाम से पॉलिटेक्निक कॉलेज। तीसरा कॉलेज बनवाया गया चीका के अंदर, जो चीका में है ना, गुरु गोविंद सिंह तेग बहादुर के नाम से। अगर किसी परिवार का बच्चा पढ़ा लिखा होगा, वो अपने आप ही कामयाब होगा। और इन्हीं की बदौलत हमारे को पढ़ाई मिल रही है, हमें रोजगार मिल रहा है, सब कुछ हमें कांग्रेस पार्टी की बदौलत मिल रही है। मेरी इन कार्यकर्ताओं से, राजनेताओं से अपील है कि अपना वाक युद्ध बंद करके अपने मुद्दों को रखें, अपनी बातों को सामने रखें। जी आप बताइए। हाँ जी, मैं कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उद्योग मंत्री होते हुए भी कुरुक्षेत्र लोकसभा में, ये बताइए कितने उद्योग लगाए? युवाओं के लिए क्या किया इसने? क्या किया युवाओं के लिए? एक मिनट सर जी, एक मिनट। और सर जी, जितने भी यहाँ पर मजदूर, मिस्त्री, प्लम्बर, ठेकेदार आते हैं, नरवाना से आते हैं, क्या कैथल में ये नहीं है? बताइए हमें। रुक जा भी एक मिनट भाई साहब, इनको ये पूछा भाई खाद मिलता है टाइम पे किसानों को?
खाद मिलता है, कभी बीज मिलता है। खाद और बीज की समस्या किसानों के मुद्दे भी यहाँ पर हावी हैं। किसानों की बात करेंगे। मोर साहब, एक ही सवाल है, किसानों के लिए खाद बीज समय पर उपलब्ध नहीं होता, किसानों को पानी की जरूरत होती है, वो भी इनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। किसानों के लिए क्या खास किया गया इस इलाके में, अगर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की बात की जाए, बताइए। हमने शेरगढ़ गुणा माइनर जिसमें 22 गांवों में पानी लगता है, इससे पहले शेरगढ़ गुणा माइनर बिल्कुल भी नहीं था और वहां पर 22 गांव बिल्कुल भूखे मरते थे, सूखे मरते थे। हमने वो रजवाया निकलवाया, आज 22 गांव खुशहाल हैं। हमने पीने का पानी दिया, हमने पशुओं को पानी के लिए दिया, हमने ड्रिंकिंग वाटर दी है, हर एक गांव के अंदर डगी। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर 2-2, 3-3 ट्रांसफार्मर। हमने 85 बिजली घर कैथल के अंदर बनाए, 85 बिजली घर जो 2 या 3 होते थे सारे कैथल के अंदर। यहाँ से सोचा रवि भूषण जी कुछ बोलना चाहते हैं। रवि भूषण जी, एक बात यह है कि इन्होंने कॉलेज दिया है, गवर्नमेंट कॉलेज। उससे पहले यहाँ पे लोग पढ़ते नहीं थे, सारे अनपढ़ थे। RKSD कॉलेज, IG कॉलेज, इतने बड़े बड़े कॉलेज, वो आप एक मिनट चुप रहिए। पहले पानी नहीं मिलता था, सारे लोग प्यासे थे, इन्होंने टंकियां दे दी, पानी पहुंच गया। प्यास। आप एक बात देखिए, अब बात आती है हॉस्पिटल की, जो बीमार की बात शुरू में की थी इन्होंने। हॉस्पिटल जिसको PGI का नाम दिया गया, मशीनें आई, उठाकर ले गए, झज्जर में ले गए, कैथल को छोड़ दिया। ये विकास हुआ है इनका। बताइए, आम पब्लिक से बात करेंगे। मेरा सवाल कांग्रेसी नेताओं से है कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है, हमेशा एक ही नारा होता है, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। मैं पूछना चाहता हूं, 2005 से 2014 तक कांग्रेस का शासन रहा इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर। आज मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, कितनी गरीबी खत्म की है? गरीबी खत्म करने की बजाय गरीबों को खत्म करने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने घपले और घोटाले इतने किए, 1,86,000 करोड़ का जो घोटाला किया गया कांग्रेस पार्टी ने, कोयला घोटाला, अकेला उसका एक तिहाई घोटाला, 52,384 करोड़ रुपए। खाली जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी नवीन जिंदल है, उसने अकेले ने 52,384 करोड़ रुपए खाए हैं। इसके पिताजी यहाँ पर पहले सांसद थे, उन्होंने नारा दिया, मैं कुरुक्षेत्र के अंदर, लोकसभा क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े उद्योग लगाऊंगा। 2 बार यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी नवीन जिंदल सांसद रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन से 2 कांग्रेस प्रत्याशी ने यहाँ पर स्थापित किए? बेरोजगार युवा साथियों के लिए पूछना चाहूंगा, कौन से रोजगार नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र कांस्टिट्यूएंसी में दिए? एक नारा इन्होंने दिया कि हम यमुनानगर से वाया कुरुक्षेत्र, पेवा और पटियाला तक रेलवे लाइन बिछाएंगे, वो अभी तक वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? ये सवाल मेरे कांग्रेस के प्रत्याशियों से। बिल्कुल कुछ युवा मेरे साथ मौजूद है, युवाओं से आखिर चर्चा करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम संदीप गोयल कैलरम। मैं एक बात पहले आपसे, ये लाइव है या रिकॉर्डिंग है? लाइव कार्यक्रम में। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ, कहते विकास किया, विकास इतना करा जी जिसका कोई अंत को नहीं जाएगा। कुरुक्षेत्र रोड देख लो, आगे रोड बढ़ना जान लग रहा है, पिछला पड़ता जान लग रहा है। 10 दिन भी नहीं होते जिस रोड ने। मैं कौन सी विकास हुआ? हाँ जी। बीजेपी की सरकार जी पिछले 6 साल बीजेपी सरकार देखी है और 5 साल में सिर्फ 40 रुपए रेट दिया है और कांग्रेस की सरकार ने 760 रुपए रेट बताया है गेहूं का रेट। और ऐसे ही गन्ने का रेट बीजेपी की सरकार ने 1 रुपया भी गन्ने का रेट नहीं बताया 6 साल में। और कांग्रेस की सरकार में 200 रुपए का रेट गन्ने का बताया है। और ऐसे ही मतलब किसानों के लिए जो कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने तो किसान जमीन में मिला दिए थे। अभी क्वेश्चन आया है मेरा, उसका जवाब है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए जो नाथन आयोग की रिपोर्ट है वो लागू क्यों नहीं की? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कांग्रेस वालों के साथ कि कैथल में जो PGI बननी थी वो कैथल छोड़ के झज्जर में क्यों गई? कैथल में अगर बनती तो कैथल सेंटर पड़ता है पूरे हरियाणा का, यहाँ अम्बाड़ा वालों को भी फायदा होता, जींद वालों को भी होता, कुरुक्षेत्र वालों को भी होता। यहाँ से जाकर वो वहां चली गई। तीसरा क्वेश्चन है मेरा कि जो कैथल में युवाओं के लिए कितने कोच है हमारे कैथल में, कांग्रेस वाले बताएं कि स्टेडियम बना दिए गए, स्टेडियम की हालत जर्जर है, वहाँ खिलाड़ी खेलने नहीं पहुंचता।
कुछ जहाँ खिलाड़ी खेलते हैं वहाँ के स्टेडियम की हालात जर्जर है। मेरा उनसे क्वेश्चन है कांग्रेस से, मेरे तीनों क्वेश्चन का जवाब दें। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।